हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गंगा नदी तंत्र ये मैप के साथ। गंगा नदी तंत्र स्टार्ट करने से पहले हम मैप में स्टार्ट करने से पहले हम गंगा के बारे में थोड़ा बेसिक से जान लेते हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया? 2008 में। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा इसी से इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन बन जाता है जो काफी बार एग्जाम में, जो गंगा नदी में जो राष्ट्रीय जीव है हमारा, गंगा नदी में जो हमारा जीव पाया जाता है, गंगा नदी में जो जीव है यानी डॉल्फिन, जलीय जीव इन डॉल्फिन को कब घोषित किया गया था, कब उसको बनाया गया था। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। 2009 में। नेक्स्ट एक काफी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हमारा जो गंगा का पानी है, यानी कि गंगा का जो पानी है उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते। गंगा के पानी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते? तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण क्या है कि इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा? जो बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज नाम का एक जीवाणु होता है, जिसके कारण हमारे गंगा के पानी को चाहे कितने लंबे टाइम तक आप रख सकते हो, उसमें कभी भी वो नहीं पड़ते, क्या? कीड़े नहीं पड़ते। अब हम गंगा के बारे में मैप में एक और क्वेश्चन है गंगा से कि गंगा की लंबाई कितनी है, यानी कि गंगा की लंबाई, जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की जो हमारी लंबाई है यानी कि 25 किलोमीटर है, जो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर गंगा की भारत में लंबाई पूछ लें कि भारत में गंगा की कितनी लंबाई है, तो भारत में जो गंगा की लंबाई होगी 2510 किलोमीटर। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हम मैप में थोड़ा सा गंगा के बारे में डिटेल से जानेंगे कि गंगा नदी ये हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में यहाँ पे हमारा डायग्राम है, भी देख लेना थोड़ा सा, हमें इसकी लोकेशन अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि उत्तराखंड है। गंगा नदी जो उत्तराखंड में हमारा एक है, यहाँ पे गंगा उत्तराखंड में हमारा सतोपथ हिमनद से हमारी गंगा जो मुख्य रूप से दो धाराओं में निकलती है। सतोपथ हिमनद से हमारी गंगा का जो उत्तराखंड, ये हो गया हमारा लोकेशन ध्यान रखने के लिए, हमारा हो गया कौन सा स्टेट? उत्तराखंड में जो हमारी ये सतोपथ जो हिमनद से गंगा की कौन सी धारा निकलती है? तो गंगा की यहाँ से अलकनंदा धारा निकलती है। कौन सी? अलकनंदा धारा निकलती है। अब गंगा दो धाराओं से निकलती है। गंगा इधर से सेकंड धारा गंगा की यह निकलेगी गंगोत्री हिमनद। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर गंगा का? गंगोत्री हिमनद, जो हमें ध्यान रखना है। कौन सा हो गया? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से गंगा की कौन सी धारा निकलती है? गंगोत्री हिमनद से गंगा की हमारी जो भागीरथी धारा निकलती, कौन सी निकलती है? भागीरथी, जो हमें ध्यान रखना। अब गंगोत्री और ये जो भागीरथी हिमनद की जो धाराएं हैं, ये जब दोनों मिलती हैं तो कौन से संगम का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग। यहाँ पे कौन सा संगम बन जाता है? ये प्रयाग, ये हमें ध्यान रखना है। अब गंगा मुख्य रूप से किन किन स्टेट से होके गुजरती है, जो हमें ध्यान रखना है। तो गंगा हमारी यहाँ से निकलेगी ऊपर से, जैसे उत्तराखंड, नीचे हो गया यूपी से हमारी गंगा आगे चलती हुई, यूपी से आगे हमारी चली जाएगी बिहार, यहाँ से यूपी हो गया, यहाँ पे यूपी से आगे जाएगी तो बिहार के बाद नेक्स्ट हमारी गंगा आएगी झारखंड, और झारखंड से नेक्स्ट हमारी गंगा चली जाएगी पश्चिम बंगाल,
बंगाल से इधर से जब हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आएगी तो ब्रह्मपुत्र नदी में दोनों धाराएं, यहाँ पे डिटेल से बाद में देखेंगे, यहाँ से फिर ये इधर मिक्स होके संगम का निर्माण करके डेल्टाओं का, सबसे बड़ा जो डेल्टा है उसका निर्माण करके नीचे बंगाल की खाड़ी में आ जाएगी। अब हम गंगा के अंदर जो संगम का, जो अलकनंदा नदी में जो संगम बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जो मैप है यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सतोपथ हिमनद। कौन सा हो गया ये? सतोपथ हिमनद। जहां से हमारी कौन सी गंगा निकलती है? सतोपथ हिमनद से हमारी गंगा की कौन सी धारा है? अलकनंदा। अलकनंदा। अब ये अलकनंदा हो गई, यहां से ये हमारी होगी अलकनंदा। नेक्स्ट हमारी इधर से निकलती है जो गंगोत्री हिमनद से, कौन सी निकलती है? गंगोत्री हिमनद से भागीरथी। ये होगी भागीरथी। कौन से हिमनद से निकलती है? ये हमारी गंगोत्री हिमनद से। अब गंगा के अंदर, यहाँ से हमारी जो गंगा के अंदर जो नदियाँ मिलती है, नदियाँ मिलके के जो हिमनदों का निर्माण करती हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारी अलकनंदा में मिलती है, यहाँ से ये होगी धौली गंगा, हो गई धौली गंगा। अब धौली गंगा और अलकनंदा जिस स्थान पे मिलती है वहां पे कौन से प्रयाग का, इनके उस संगम को क्या कहते हैं? धौली। यानी कि धौली जब अलकनंदा में मिलेगी तो हमें इसको रिलेट करके याद रखना है कि धौली किस पे चढ़ाते हैं? धौला जो पानी होता है विष्णु भगवान पे चढ़ाते हैं। तो कौन सा प्रयाग का निर्माण करेगी? विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बन जाएगा? ये हमारा विष्णु प्रयाग। नेक्स्ट हमारी जब इधर अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलेगी। कौन सी हो गई ये? यहाँ पे नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी। जब हमारी नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलेगी तो वहां पे कौन सा प्रयाग निर्माण करेगी? नंद से हम याद रख सकते हैं, सिंपल सा है ये, तो याद रह जाएगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। कौन से प्रयाग का निर्माण करेगी? नंद प्रयाग का। नेक्स्ट हमारी जब इधर हमारी गंगा के अंदर जो पिंडारी नदी है, ये हो गया हमारी पिंडारी नदी। पिंडारी नदी। जब गंगा में हमारी अलकनंदा में हमारी पिंडारी नदी मिलेगी तो इसमें यह कौन से प्रयाग का निर्माण करेगी? यहाँ पे जैसे पैसे हम पांडव याद रख लेंगे और पांडव से रिलेट करके हम याद रख लेंगे कि पांडु कर्ण और पांडु दोनों महाभारत में थे, तो कर्ण से हो गया कर्ण प्रयाग। काफी बार में कंफ्यूज हो जाते कि कौन सी अलकनंदा में मिल रही है धौली गंगा, तो कौन से प्रयाग का? तो धौली पानी विष्णु पे चढ़ाते विष्णु प्रयाग, और नंदाकिनी नए से नंद प्रयाग, और पिंडारी यानी कि पैसे पांडु कैसे कर्ण, तो पिंडारी नदी जब अलकनंदा में मिलेगी तो वह कर्ण प्रयाग बनाएगी। नेक्स्ट हमारा जब इधर मंदाकिनी नदी, कौन सी इधर से जाएगी? ये मंदाकिनी नदी, यहाँ पे ये बनेगी हमारी मंदाकिनी नदी। इधर हमारा होगा यानी कि केदारनाथ। कौन सा हो जाएगा? केदारनाथ। केदारनाथ से जब हमारी ये मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलेगी, कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। जब मंदाकिनी नदी केदारनाथ से इसमें मिलेगी तो केदारनाथ में भगवान शिव रहते हैं, तो मंद रूप होगा, तो मंद रूप होगा तो भगवान शिव का दूसरा रूप भी कौन सा है? तो इस संगम को हम क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ये रुद्र, मंदाकिनी, केदार तीनों रुद्रप्रयाग भगवान शिव से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हमारी भागीरथी और ये जो अलकनंदा हमारी मिलेगी यहाँ पे, तो कौन से उस संगम को क्या बोलेंगे? देव प्रयाग। ये हमारे संगम है, जो प्रयाग हैं, जो हमारी गंगा नदी पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रयाग हैं, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। हमें इनको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।